कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। यह समय काल विश्व युद्ध के 300 साल बाद की घटना थी। 300 साल पहले एक विश्व युद्ध हुआ था जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। और वहीं हमें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस स्पेसशिप के अंदर ही एक अलग दुनिया थी और उस अंतरिक्ष यान के निवासी अपने दैनिक जीवन का कूड़ा कचरा ऊपर से नीचे फेंक देते थे। और उसी कचरे के बीच हम देखते हैं कि एक डॉक्टर कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे थे और तभी उस कचरे में उन्हें एक नष्ट हो चुके रोबोट के हिस्से मिलते हैं। और ये कोई साधारण रोबोट नहीं था, ये एक ऐसा रोबोट था जिसका आधा हिस्सा इंसान और आधा मशीन से बना था। तब डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उस रोबोट की पूरी तरह से मरम्मत करते हैं और उसे एक नया शरीर देते हैं। रात बीत जाती है और अगले दिन रोबोट नींद से जाग जाता है। यह रोबोट अपना नया शरीर देखकर बहुत खुश हुई थी। तब रोबोट ने डॉक्टर से अपनी पहचान जाननी चाहिए, उसका परिचय क्या है, वो कहां से आई है, वो कहां से आई है और कैसे आई है। लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि वो रोबोट कहां से आई है ये डॉक्टर खुद भी नहीं जानते थे। डॉक्टर तब उससे कहते हैं, जब तुम मुझे उस कचरे के ढेर में मिली थी तब तुम्हारा आधा शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था और बाकी का आधा हिस्सा ठीक था। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आया, तुम्हारी मरम्मत की और तुम्हें ठीक कर दिया। हमने तुम्हारे मस्तिष्क को एक नए शरीर के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद डॉक्टर उसे बाहर लेकर आते हैं और बाहरी दुनिया से उसका परिचय कराते हैं। वो लड़की इस शहर को देखकर बेहद खुश होती है और तभी जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो उसे एक तैरता हुआ विशाल स्पेसशिप दिखाई देता है। तब वो लड़की उत्सुकता से डॉक्टर से पूछती है, ये क्या चीज है, क्या ये कोई अलग दुनिया है। डॉक्टर तब उस लड़की से कहते हैं, विश्व युद्ध के बाद अब बस यही शहर बचा हुआ है और इसका नाम है स्काई सिटी। स्काई सिटी की जिंदगी बेहद आलीशान और चकाचौंध से भरी है। वहाँ हर कोई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ अमीर और अमीर लोग रहते हैं और नीचे हमारी इस धरती पर हम जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट लड़की को एक नाम देते हैं, अलीता। डॉक्टर उससे कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम अलीता है। रोबोट लड़की अपना नाम अलीता सुनकर बेहद खुश हो जाती है। डॉक्टर तब उसे आगे बताते हैं, धरती का हर इंसान स्काई सिटी जाने के लिए ही काम करता है क्योंकि उस स्काई सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने और फार्म्स हैं। कुछ समय बाद अलीता की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था ह्यूगो। ह्यूगो जब अलीता के शरीर को देखता है तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता क्योंकि उसका शरीर रोबोटिक था और वो काफी शक्तिशाली भी था। धीरे धीरे अलीता और ह्यूगो के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन उसी रात उस शहर में एक लड़की का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। दरअसल उस शहर में एक खूंखार सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़ता, उन्हें जान से मार देता और फिर उनके शरीर के कीमती अंगों, बॉडी पार्ट्स को बेच देता था। तभी अलीता एक हैरान कर देने वाली चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि डॉक्टर देर रात बाहर से घर लौट रहे हैं और उनके हाथों पर खून लगा हुआ है। और यह सब देखने के बाद अलीता को गहरा शक होता है कि शहर में जो लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे कहीं न कहीं डॉक्टर का ही हाथ है। शायद डॉक्टर ही वो कातिल है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी पत्नी वहां आती है क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी, उनका तलाक हो चुका था। यह हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जो शरीर अलीता को दिया है वो असल में उनकी खुद की मरी हुई बेटी का था। उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का वो शरीर अलीता को दे दिया था। इसके बाद ह्यूगो अलीता को एक साथ खेल खेलने के लिए लेकर जाता है। यह खेल उस शहर का एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक खेल था। जब अलीता इस गेम को खेलती है तो वो अपने हुनर से सबको हैरान कर देती है क्योंकि वो इस गेम को बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही थी और आखिरकार अलीता उस खेल को जीत जाती है। उसके बाद ह्यूगो अलीता को अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाता है। वो एक बड़ी इमारत की छत थी जहाँ से पूरा शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता था और वहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब नजर आती थी। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा पाइप दिखाई देता है। तब ह्यूगो कहता है, स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीता पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसी है। तब ह्यूगो उसे बताता है, डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से ढूंढ निकाला है और वो सारा कचरा स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीता को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपना सारा अतीत भूल चुकी थी क्योंकि उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। अगली रात डॉक्टर फिर से अपने घर से बाहर निकलते हैं और इस बार अलीता भी चुपके से उनके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद अलीता को असलियत समझ आती है। डॉक्टर कोई कातिल नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर, इनामी शिकारी हैं। वॉरियर हंटर वे होते हैं जो खूंखार अपराधियों और कातिलों को सजा देते हैं। बाद में उन अपराधियों की लाशों को फैक्ट्री ले जाया जाता है जिसके बदले इन हंटर्स को इनाम मिलता है। यहाँ आकर अलीता के मन से डॉक्टर के प्रति सारा शक दूर हो जाता है। तभी अचानक वहाँ कई सीरियल किलर आ धमकते हैं। ये वही कातिल थे जो शहर की लड़कियों को किडनैप करके मार डालते थे। फिर क्या था, अलीता पूरी बहादुरी के साथ उन कातिलों के सामने डट जाती है और अकेले ही सबको बेहद बुरी तरह पीट पीट कर धूल चटा देती है। इसके कारण वे वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और अलीता उनमें से एक को पकड़कर मार डालती है। इसके बाद अलीता और डॉक्टर उस हत्यारे का सिर लेकर कारखाने में जाते हैं जहाँ उन्हें उस सिर के बदले
$20 का इनाम मिलता है। फिर डॉक्टर अलीता के साथ अपने वॉरियर हंटर बनने की कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो कैसे और क्यों एक वॉरियर हंटर बने। डॉक्टर कहते हैं, ये उस समय की बात है जब मैं, मेरी पत्नी और हमारा बच्चा एक साथ रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, लेकिन बाद में उसी रोबोट ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी को छीन लिया। इस हादसे के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बनाए उस रोबोट को नष्ट कर दिया। और इसी घटना के बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर है। विक्टर असल में उस शहर के मोटर बॉल रेस गेम का मालिक था और वही इस पूरे खेल को चलाता था। वहीं हमें विक्टर के साथ डॉक्टर की पूर्व पत्नी भी दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर के इन सभी काले कारनामों में डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है, क्योंकि विक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। डॉक्टर की पत्नी खुद भी एक काबिल डॉक्टर है और वो अब विक्टर के लिए काम करती है। इसके बाद स्क्रीन पर उसी खूंखार रोबोट को दिखाया जाता है जिसे पिछली रात अलीता ने बहुत बुरी तरह पीटा था। वो रोबोट गुस्से में विक्टर से कहता है, मेरी ये हालत उस अलीता ने की है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विक्टर हंसते हुए कहता है, तुम एक छोटी सी बच्ची से मार खाकर आ गए। लेकिन वो रोबोट तपाक से जवाब देता है, वो कोई आम बच्ची नहीं है, उसके शरीर में गजब की ताकत है। विक्टर तब उस रोबोट से कहता है, अब तुम्हारा बस एक ही काम है, अलीता को जान से मारना और उसकी लाश मेरे सामने लेकर आना। अगले सीन में ह्यूगो अलीता को वही मोटर बॉल रेस का खेल दिखाने ले जाता है। ह्यूगो तब अलीता को बताता है, इस खतरनाक गेम में जो भी जीतता है उसे सीधे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये सुनते ही अलीता बेहद एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीता को एक पुराना डूबा हुआ जहाज दिखाने ले जाता है। ह्यूगो उसे बताता है, ये 300 साल पुराना जंग के समय का दुश्मनों का स्पेसशिप है। अलीता उस जहाज को देखकर दंग रह जाती है। वो तुरंत पानी में छलांग लगा देती है और तैरकर उस जहाज के अंदर पहुंच जाती है। वहां अंदर जाते ही अलीता को एक बेहद एडवांस और हाई पावर रोबोटिक बॉडी मिलती है। वह उस भारी भरकम बॉडी को खींचकर पानी से बाहर अपने दोस्तों के पास ले आती है। फिर अलीता उस शक्तिशाली बॉडी को लेकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, आप मेरी पुरानी बॉडी हटाकर मेरा सिर इस नई बॉडी के साथ जोड़ दीजिए। लेकिन डॉक्टर ये काम करने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारा सिर इस बॉडी से जोड़ दिया तो तुम हद से ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। इस बॉडी में बहुत सारे खतरनाक हथियार छिपे हैं। अगर ये शरीर तुम्हारे साथ जुड़ गया तो तुम बेहद भयानक रूप ले सकती हो, इतनी भयानक कि तुम पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हो, मासूम लोगों को मार सकती हो और ये पूरा शहर फिर से बर्बाद हो सकता है। ये बात सुनकर अलीता गुस्से से लाल हो जाती है और वहाँ से सीधे इनामी फैक्ट्री चली जाती है। वहाँ जाकर वो फैसला करती है कि वो भी अब एक वॉरियर हंटर, इनामी शिकारी बनेगी। वहाँ से निकलकर अलीता ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सारे नामी वॉरियर हंटर्स इकट्ठा थे। अलीता सबके सामने खड़ी होकर विक्टर के उस रोबोट को मारने की बात बताती है। वो कहती है कि वो रोबोट शहर के मासूम लोगों को मारता था और लड़कियों को किडनैप करता था, इसलिए उसे मारकर उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अलीता की ये बात सुनकर क्लब में मौजूद एक घमंडी वॉरियर हंटर सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे एक हंसने का पात्र बना देता है। वह ताना मारते हुए कहता है, तुम तो कद में इतनी छोटी सी हो, तुम भला किसी को क्या मारोगी और तुम एक वॉरियर हंटर बनोगी। यह सुनते ही अलीता का पारा चढ़ जाता है और वह वहीं उस हंटर की धुनाई शुरू कर देती है। वह उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। यह देखकर वहां मौजूद बाकी सभी वॉरियर हंटर्स के होश उड़ जाते हैं। ठीक उसी समय वहां विक्टर का वह खतरनाक रोबोट आ धमकता है। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर अलीता को जान से मारने आया था। वहां आते ही वह सीधे अलीता पर जानलेवा हमला कर देता है। अब अलीता और उस रोबोट के बीच आर पार की जंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच भयंकर मारपीट होती है। लड़ाई के दौरान जब वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक गहरे गड्ढे में कूद जाता है तो अलीता भी उसका पीछा करते हुए उस अंधेरी गुफा में छलांग लगा देती है। वहां उस अंधेरे में दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक और कांटे की टक्कर होती है, लेकिन अंत में वह शक्तिशाली रोबोट अलीता को अधमरा कर देता है और बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ठीक उसी समय डॉक्टर और ह्यूगो भी वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों मिलकर उस रोबोट से जमकर मुकाबला करते हैं और उसके शरीर को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। आखिर में वे उसके शरीर में आग लगा देते हैं, जिससे वे रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ह्यूगो और डॉक्टर अलीता के टुकड़े हो चुके शरीर को लेकर वापस घर आते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि अलीता की पुरानी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे मजबूरन अलीता का सिर उसी शक्तिशाली बॉडी से जोड़ देते हैं जिसे अलीता ने पानी के अंदर से निकाला था। कुछ देर बाद जब अलीता को होश आता है तो वो अपने इस नए शरीर को देखकर फूली नहीं समाती। ये शरीर वाकई बेहद ताकतवर था और इसमें कई एडवांस हथियार भी लगे हुए थे। यहाँ तक कि इस नई बॉडी की मदद से वो आग भी पैदा कर सकती थी। ये नया और शक्तिशाली शरीर पाकर अलीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन वो अपनी इस नई बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। जब ह्यूगो अलीता का ये नया रूप देखता है तो उसे ये बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो दंग रह जाता है। अलीता तब ह्यूगो से कहती है कि वो स्काई सिटी जाना चाहती है
है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर किसी को एक तय स्कोर की जरूरत होती है और ये पॉइंट्स या तो अपराधियों को मारकर मिलते हैं या फिर उस मोटर बॉल गेम को जीतकर हासिल किए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीता अपनी छाती से अपना रोबोटिक दिल बाहर निकालती है और उसे ह्यूगो के हाथों में थमा देती है। वो कहती है, तुम इसे बेच दो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स की मदद से तुम स्काई सिटी जा सकोगे। अलीता का दिल कोई मामूली दिल नहीं था, बल्कि उसके अंदर असीमित ऊर्जा भरी हुई थी। वो इतना शक्तिशाली था कि उससे इस पूरे शहर को कई दिनों तक बिजली दी जा सकती थी। उस रोबोटिक दिल से ताकतवर रोशनी की किरणें, एनर्जी रेज निकल रही थी, लेकिन ह्यूगो अलीता का वो दिल लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही सुरक्षित रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ह्यूगो तब उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारा उस रेस गेम में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर जीतोगी और जब तुम वो गेम जीत जाओगी तो हम दोनों एक साथ स्काई सिटी जा सकेंगे। ये सुनकर अलीता मान जाती है और उस खतरनाक खेल में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। अलीता ये सब कुछ सिर्फ ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो ह्यूगो को बेहद पसंद करती थी। दूसरी तरफ हमें विक्टर दिखाई देता है, जो अलीता को जान से मारने के लिए कुछ किलर हंटर्स को काम पर रखता है। वो उन सब से कहता है, अगर तुम लोग इस रेस के दौरान अलीता को मार गिराते हो तो मैं तुम्हें इनाम में 5 मिलियन स्कोर दूंगा। और ये स्कोर स्काई सिटी जाने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद स्क्रीन पर वही वॉरियर हंटर दिखाई देता है जिसे अलीता ने क्लब में बहुत बुरी तरह पीटा था। अब वो अलीता और ह्यूगो से अपने उस अपमान का बदला लेना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि अलीता ने आखिरकार उस रेस में हिस्सा ले लिया है और कुछ ही देर में ये रेस शुरू होने वाली है। रेस में शामिल सभी किलर हंटर्स अलीता के खिलाफ थे और वे सब उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अलीता के पास अब जो नया शरीर था वो इतना ताकतवर था कि वो एक एक करके उन सभी हंटर्स को मौत के घाट उतारने लगती है। तभी अचानक गेम के बीच में ही अलीता के ह्यूगो का फोन आता है और वो रेस के दौरान ही कॉल रिसीव करती है। ह्यूगो घबराते हुए उससे कहता है, एक हंटर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। यह सुनते ही अलीता रेस को बीच में ही छोड़ देती है और ह्यूगो की जान बचाने के लिए वहां से भागती है। वो सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है और उस वॉरियर हंटर को पकड़कर बेहद बुरी तरह पीटती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि ह्यूगो अब एक वांटेड क्रिमिनल है और उसे मारने वाले को $30,000 का इनाम दिया जाएगा। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ह्यूगो ही असली कातिल है, इसलिए सब अलीता से कह रहे थे कि वो ह्यूगो को जान से मार दे। सबके दबाव बनाने के बावजूद अलीता उसे नहीं मार पा रही थी, लेकिन तभी अचानक वह वॉरियर हंटर अपनी तलवार से ह्यूगो पर जानलेवा वार कर देता है। ह्यूगो वहीं गिर जाता है और तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। देखते ही देखते ह्यूगो की मौत हो जाती है। तभी वहां डॉक्टर की पत्नी पहुंचती है। वह अलीता से कहती है, तुम जल्दी से ह्यूगो का सिर काट लो, हम उसके सिर को एक नए रोबोटिक शरीर से जोड़ देंगे और उसे एक रोबोट बना देंगे। इस तरह वह फिर से जिंदा हो जाएगा। दरअसल डॉक्टर की पत्नी का दिल अब बदल चुका था और वह सचमुच चाहती थी कि ह्यूगो को एक नई जिंदगी मिले। यह बात सुनकर अलीता वही करती है जो डॉक्टर की पत्नी ने उससे कहा था। वह पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ह्यूगो का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और फिर वो उस सिर को डॉक्टर के पास लेकर आती है। वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए ह्यूगो के सिर को एक दूसरी रोबोटिक बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर अलीता और ह्यूगो दोनों बेहद खुश होते हैं, क्योंकि अब दोनों के पास ही रोबोटिक बॉडी थी। तब डॉक्टर अलीता को बताते हैं कि विक्टर सबके साथ धोखा करता है। वह सबसे कहता है कि मोटी रकम देने पर वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा, लेकिन असल में वो किसी को वहाँ नहीं भेजता। वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या फिर जो उस रेस को जीतते हैं। उनके अलावा किसी और का वहां जाना बिल्कुल नामुमकिन है। डॉक्टर तब उसे बताते हैं, मैं और मेरी पत्नी उसी स्काई सिटी में पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ नीचे आए थे और फिर यहीं फंसकर रह गए। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद अलीता गुस्से से पागल हो जाती है और विक्टर को जान से मारने के लिए निकल पड़ती है। वह इस काम को अंजाम देने के लिए सीधे विक्टर की उसी फैक्ट्री में जा पहुंचती है। वहां पहुंचने पर विक्टर की मशीनें अलीता पर हमला कर देती हैं, लेकिन अलीता के पास अब जो शरीर था वो हद से ज्यादा ताकतवर था। अलीता अकेले ही उन सभी मशीनों को तबाह करना शुरू कर देती है। सारी मशीनों को खत्म करने के बाद अलीता विक्टर को मारने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक विक्टर का वो वफादार रोबोट वहां आ धमकता है, जिसने पहले अलीता के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। वो रोबोट अचानक अलीता पर जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर देता है, लेकिन इस हमले के बाद अलीता को अचानक अपनी वो पुरानी यादें वापस मिल जाती हैं जिन्हें वो खो चुकी थी। अलीता को याद आता है कि वो अतीत में एक महान योद्धा थी और उसने 300 साल पहले हुए उस भयानक युद्ध में हिस्सा लिया था। उसे याद आता है कि उस समय स्काई सिटी पर हमला करते हुए अलीता के सारे साथी मारे गए थे। खुद अलीता को भी बुरी तरह जख्मी करके धरती के कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था। अलीता को अब यह भी याद आ चुका था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि स्काई सिटी का मालिक था, जिसने उसके सभी साथियों को बेरहमी से मार डाला था। यह सब याद आने के बाद अलीता बेहद उदास हो जाती है, क्योंकि उसके सारे दोस्त उसकी आंखों
आंखों के सामने मारे गए थे। तभी वह रोबोट फिर से अलीता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार अलीता अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से उस रोबोट को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके तुरंत बाद वह अपनी उसी तलवार से उस रोबोट के मालिक विक्टर को भी मौत के घाट उतार देती है और विक्टर वहीं ढेर हो जाता है। ठीक उसी समय अलीता के पास डॉक्टर का एक फोन आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी के उस बड़े और लंबे पाइप पर चढ़कर पैदल ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही अलीता उसे रोकने के लिए बहुत तेजी से वहां पहुंचती है। वह ह्यूगो के पास जाकर उसे समझाती है, तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी धरती पर एक साथ खुशी खुशी और शांति से रह सकते हैं। ह्यूगो ये बातें सुनकर धरती पर ही रहने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन ऊपर आसमान में बैठे स्काई सिटी के मालिक की नजर इन सब चीजों पर थी, इसलिए वो उस पाइप के जरिए अपना एक खास और घातक हथियार नीचे की तरफ छोड़ देता है। उस हथियार के टकराते ही ह्यूगो का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाता है। अलीता बहुत कोशिश करके आखिरी वक्त पर उसका हाथ तो पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ह्यूगो का हाथ छूट जाता है और वो ऊपर से बहुत गहराई में नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को हमेशा के लिए खोने के बाद अलीता गहरे सदमे और दुख में डूब जाती है। तब अलीता ये पक्का फैसला करती है कि वो चाहे जो हो जाए उस स्काई सिटी में जरूर जाएगी और वहाँ के मालिक को जान से मार देगी। यही उसका असली प्रतिशोध होगा। अपने इस अधूरे सपने को पूरा करने और बदला लेने के लिए वो एक बार फिर उस मोटर बॉल रेस में हिस्सा लेती है और शानदार तरीके से जीत हासिल करती है। जीत के बाद वो अपनी तलवार को सीधे ऊपर स्काई सिटी की तरफ उठाती है और वहाँ के मालिक को चुनौती देते हुए कहती है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खत्म करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसे देखकर स्काई सिटी का हर एक इंसान खौफ से कांप उठेगा। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।